अगला प्रश्न दिया है कि बिहार के कौन से क्षेत्र संपन्न है, मतलब कि बिहार में सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र संपन्न है, मतलब सबसे अधिक क्या कहा जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कृषि, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उद्योग धंधा संपन्न नहीं है, कोई भी यहाँ पर ना कंपनी है ना फैक्ट्री है, तो सबसे यहाँ पर संपन्न है कृषि, ठीक है। चलो अगला है जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? 1999 में। रहो ये नीतीश कुमार की पार्टी है, इसकी स्थापना हुआ था 1999 में। कुछ नहीं है ना, दूसरा मंगा दो, दूसरा लगाओ। चलो अगला है बिहार का इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। जनता दल यूनाइटेड का मुख्यालय है दिल्ली, और इसका जो पहचान चिन्ह है ये है तिरछा। अभी जो नीतीश कुमार की पार्टी है, ठीक है। करा अगला कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जो शहर है वो है पटना, और बिहार का जो सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से वो भी है पटना, ठीक है। चलो अगला है बागेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? ये ना कौन है? पुंकेश्वर, अच्छा कुशेश्वर है ना, ठीक है। इसमें गलती क्या है? ये कहा है दरभंगा में है, कहाँ है? दरभंगा में स्थित है। चलिए अगला है वाहन चलित रेल इंजन के आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। पहली बार जो रेल है ट्रेन के इंजन खोज किसने किया था? जेम्स वाट। किस पर चलती थी? वाष्प पे ना, किस पे चलती थी? वाष्प पे। आप लोग कहानी बताएगा ना कि जो जेम्स वाट है वे पढ़ाई करते कहाँ? अपनी मम्मी जब उसकी खाना पका रही थी तो चूल्हा से जो आएगा ना उसी से पढ़ाई करता था ना, कौन? जेम्स वाट, ठीक है। और जब उसकी मम्मी खाना बना रही तो क्या हुआ कि जो ढक्कन है ढक्कन तो जब आज वाला ढक्कन फेंका है ना तो उसी पर वो दिमाग लगा के वाष्प पे चलने वाली इंजन का खोज की, जब बड़ा हो गया तो अब ना, ठीक है। मैंने उनको जो कहते हैं सोच वही से मिला, मैंने सोचने का विचार वही से आया कि हाँ ऐसे चल सकता है। अगला है मार्टिन लूथर की मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, क्योंकि वो उनके साथ भी जो धर्म के प्रति छुआछूत हुआ था ना, तो उन्होंने कहा क्या धर्म को सुधारने का एक काम किया ना। चलो अगला है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी BSP, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? देखो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 में हुआ था। 14 अप्रैल 1900 किसने किया था? काशीराम ने किया था। किसने किया? और वो जो मायावती है, मायावती के पिता का नाम था काशीराम, ठीक है। और ये मायावती जो सबसे निम्न वर्ग से आके और पूरा सबसे बड़ा राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी ना मायावती, ये किस पार्टी का है? BSP, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। इसका पहचान क्या है? हाथी छाप। पहचान क्या है? हाथी छाप। इसका स्थापना किए थे काशीराम, ठीक है, 1984 में, ठीक है। रेल वर्कशॉप कहाँ? इस रेल वर्कशॉप में होते हैं जो रेल का जो सामान होता है ना, जो रेलवे के जो भी उसमें जो रेलवे बनता है, चक्का होता है, जो सीट होता है, सब बनता है ना पूरा डब्बा, उस सब का सामान जो बनता है वो कहाँ बनता है? जमालपुर। कहाँ बनेगा? जमालपुर, ठीक है। अगला सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में, और यहीं से भारत में पहली बार जो क्रांति की शुरुआत हुई थी ना, क्या के लिए? आज़ादी के लिए। और जब 1857 में हुआ था, 1857 में हुआ था, ठीक है। और 1858 में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने क्या किया? भारत का कार्यभार किसी को दिया? रानी खान को दे दिया, डर के ना। चलिए अगला क्या है? फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल किसका नारा था? अंग्रेजों का। पहले था फूट डालो शासन करो, ये अंग्रेजों का नारा था, और वही नीति आज भी लागू होता है, फूट डालो और शासन करो। पहले भी जात के प्रति धर्म के प्रति होता, और आज भी वही हो रहा है ना। और अंग्रेज में नेता में खास कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा अभी। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। मतलब कि जब से मनुष्य के जीवन में मुद्रा आगे, मुद्रा मतलब कागज छपाई, ठीक है, उस समय से बहुत सा बदलाव हो गया। कारण यह है कि जो भी महापुरुष है अपनी जो भी विचार है अपने पुस्तकों के माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ी को देते गए ना। तो जब से मुद्रा आया, जब से कागज छपाई चालू हो गया, तब से बहुत सारा बदलाव मनुष्य के जीवन में आना लगा ना। चलिए व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण था 1969 ईस्वी में, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 ईस्वी में, ठीक है। चलो अगला है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात थे? चार्ल्स मैकॉफ ना, चार्ल्स मैकॉफ। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। पढ़ने को ये समझेगा, इन्होंने ही जब ये गवर्नर बने तो समाचार पत्रों को मुक्त किए, स्वतंत्र किए, ठीक है, फ्रीडम दिए, क्या के लिए? लिखने के लिए। नहीं तो जितने भी गवर्नर आते थे, शासन आते थे, वे अपने तहत किसी भी पत्रिका को जारी कराते थे ना। कोई भी समाचार है,
सामाजिक आप नहीं लिख सकते हैं, सरकार के खिलाफ आप नहीं लिख सकते हैं ना। चलिए अगला क्या है, बंगाल विभाजन कब बता? बंगाल विभाजन 1905 जाओ, जब दिखाई दिया अंग्रेजों को कि भारत एक बहुत बड़ा सा साम्राज्य है, इसको अब इस पर राज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन एक एक्ट आया, ठीक है। और उसके तहत बंगाल एक अलग हो गया, बंगाल एक अलग देश हो गया, अब भारत एक अलग देश हो गया। लेकिन इसके विरोध में बहुत सारा नारे निकलने लगे, बहुत सारा आंदोलन होने लगा। अंत में 1912 ईस्वी में कब बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया? 11 में, ठीक, हाँ 11 में, 12 में राजधानी चेंज किया था ना, ठीक है 11 में और इसे रद्द किया गया था 1911 में। अब फिर पुनः 1912 ईस्वी में जो भारत की राजधानी कोलकाता पर थी और उसको चेंज कहाँ किया गया? दिल्ली कर दिया गया, ठीक है। यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। और भारत में वो कौन सा शहर है जहाँ पर एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था? वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद मात्र एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था भारत की ना। चलिए अगला है, गोल घर का निर्माण कब और किसने किया था? गोल 1786 ईस्वी में किसने किया था? जॉन गॉल्स्टीन ने किया था, ठीक है। ये क्यों किया गया था? वो ये अनाज को भंडारित करने के लिए किया गया था ना, कि अनाज क्या पता कर जाएगा, भंडारित कर जाएगा। और बहुत बड़ा है, मतलब इसको बहुत है, लेकिन अब इससे बड़ा भी बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गया ना, पटना में स्थित है, ठीक है। चलो अगला है, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। संघीय और यानी भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। और पुनः बाबू यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्रों में सांसद भी है ना। और जिसमें भारत में पूरा 543 को सांसद चुना जाता है ना, 543 को 43 चुना जाता है और 2 को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत जो राष्ट्रपति भारत के 2 लोकसभा सदस्यों को मनोनीत करते हैं, कुल हो जाता है 545 को, ठीक है। अब फिर पुनः लोकसभा जो लोकसभा है, लोकसभा 7 को मनोनीत करता है, तो फिर पुनः मिलकर हो जाता है 552 को, 7 को चुनते हैं लोकसभा, ठीक है। 2 का राष्ट्रपति, तो कितना हो गया? 552 को। नहीं, चुनाव होता है 543 पे, मान्यता 543 को गया ना। लेकिन जब कोई अच्छा व्यक्ति हो गया जो देश का नाम ऊपर ले जाता हो, सचिन तेंदुलकर है, MS धोनी हो, या कोई गायक हो, या कुछ भी हो जो देश का नाम रोशन करता हो, तो उसको मनोनीत कर दिया जाता है, ठीक है। अब वोट नहीं मांगेगा, उसको एक पद दे दिया जाता है कि वो लोकसभा में या राज्यसभा में बैठ के अपनी बातों को रखे ना, ताकि उस पर कोई नया कानून बनाया जाए ना। चलिए आगे दिया है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना बाबू? हाँ, पूरा भारत में पहली बार नगर निगम चेन्नई बना था। चेन्नई कहाँ राजधानी है? तमिलनाडु की, नो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है ना। लोकतंत्र का प्राण किसे कहता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहता है। और राजनीतिक दल का न्यूज सबसे पहले कहाँ रखा गया? इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन में, हो ना। जो राजनीतिक पार्टियां है, राजनीतिक पार्टियों का जो शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से, ठीक है। चलो अगला जस्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल में। महासागर तल के कंपन का परिणाम को क्या कहा जाता है? पीछे बताया ना भूकंप के बारे में, कि जब पृथ्वी के अंदर प्लेटों को आपस में टकराने या किसी अन्य घटनाओं के कारण क्या होता है? पृथ्वी पे कंपन होता है, कंपन होता है। जब ये स्थलीय स्तर पर होता है, जब स्थलीय पर होता है इसको भूकंप कहता है, और यही जब समुद्र तल पर होगा तो इसको सुनामी कहेंगे ना। और भूकंप में कौन सी साउंड निकलती है वो? कौन सी निकलती है? पी तरंग निकलती है ना। कौन तरंग है? पी। चलिए अगला है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? और लोकतंत्र की जो सफलता है ये नागरिकों की विवेकपूर्ण सरकार के चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करता है। कोई जैसे मान लीजिए कोई भी लोकतंत्र कब स्थापित होगा? जब कोई जनता पढ़ी लिखी रहेगी ना, शिक्षित रहेगी, और वैसे कैंडिडेट को चुनेगी जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, आपके प्रति मतलब लगाव रहता हो ना, आपको माने आपकी सेवा में हमेशा लगा हो ना। अभी ना कोई जो बेईमान हो, घूसखोर हो, और उसका 50 को उसके नाम पे केस हुआ हो, जेल में जाता हो, आता हो जाता हो, आप उसी को वोट देके जिता रहे हैं। क्या के लिए? क्योंकि वो मेरे जात का है, मेरे धर्म का है, मेरे क्षेत्र का है ना। तो ऐसे का लोकतंत्र की हत्या है, ठीक है। तो लोकतंत्र में जो सफलता सबसे निर्भर करेगी नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है, कि कैसे यहाँ के नागरिक अपने विवेकपूर्ण से एक दूसरे के सहयोग करते हैं, वोट करते हैं ना। कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता हो कि जिसका प्रयोग एक बार कर लिया जाएगा, पुनः उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं अनवीकरणीय। और जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं उसको कहते हैं नवीकरणीय। जैसे में 100 सेल को बार बार कर सकते हैं ना, जिसे पवन चक्की इसको बार बार कर सकते हैं ना। चलिए अगला है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग का कौन सा है? कौन है? जिसकी इसको बहुत फुल होता है टाटा लौह एंड इस्पात कंपनी। ये पहली बार भारत में क्या होती है? लोहा कंपनी स्थापित हुई थी ना। चलिए नेक्स्ट हम बातें हैं, अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना।
देखो स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है इसका संबंध किसे है? सड़क मार्ग से। देखो जो स्वर्णिम योजना है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज से याद करिए, जो चतुर्भुज होता है चौरास्ता, तो चौरास्ता कहाँ होता है? सड़क पे ना। ये हमें बहुत ये है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसे समझते हैं? यानी इसके तहत अनेकों प्रकार की सड़कें बनाई जाती है, वो बिहार में हो, बंगाल, असम, पूरा भारत में क्या होती है? सड़कों का निर्माण किया है चतुर्भुज योजना के तहत। जिससे नहीं होता कि आप लोग देखे होंगे कहीं पुल बनता हो, कहीं पुल लिखते नहीं है कि 16वीं वित्त योजना आयोग के तहत देखा ना, कभी कोई पुल बन जाए, रोड बन जाए, या नाली बन जाए, गली बन जाए, ये सब रहता किसके तहत, किस योजना के तहत बनाया ना। अभी एगो जितना भी नाली गली बनता है इस एगो सप्तवर्षीय योजना होता है, उसके तहत शायद काम किया जाता है शायद, उस पर लिखा होगा ना, आप लोग पढ़िए ना, इसी सब कुछ लिखता है। चलिए अगला है, गंडक परियोजना कहाँ पर स्थित है? गंडक जो परियोजना है ये वाल्मीकि नगर में है। कहाँ है? वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर का वो वाल्मीकि नगर में एक क्या कहते हैं, बाघ या शेर को रखने के लिए बनाया गया है। उसके लिए क्या कहते हैं, प्राकृतिक जो होता है जंगल है, जंगल, और उसको घेर कर उसमें जंगली जीवों को रखा जाता है ना, ताकि उसका अपना एक आवास रहे। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर है। राउरकेला लौह इस्पात किस राज्य में है? राउरकेला है उड़ीसा में। कहाँ है? राउरकेला है उड़ीसा में। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बनी है? तो ये बनी वो प्रगतिशील व्यवस्था, प्रगतिशील व्यवस्था बनी है ना। अगला है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक ना, देखो ये सबसे लंबा जो कर देने वाली है वो है भूमि विकास बैंक, और सबसे कम समय के लिए देता है, सबसे कम समय के लिए देता है व्यापार वाला, जो नहीं बाजार मार्केटिंग वाला, और सबसे जो लंबा देगा वो होता है भूमि सुधार बैंक। क्या कर जाओ, देखो जिसे मान लीजिए कोई भूमि बंजर है तो वे किसानों को ऋण मुहैया कराएगा। तो पहली बार आप अभ्यास करेंगे तो फसल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग टाण होता है पहली बार वहाँ पर कोड़ाई करके रोपिए तो कुछ होता है नहीं होता। जिसमें आप लोग ये राजपुर में है ना, वहाँ पर बहुत बड़ा सा टीला है ना, वहाँ पर खेती करिए जल्दी होगा थोड़ी ना, उसको कटाई करना पड़ेगा, फिर 1 साल 2 साल 3 साल करते तब आना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इसके लिए जब ऋण देगी बैंक तो लंबा समय देगा ना, तो वही है भूमि विकास बैंक, जो सबसे लंबा दिन के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। आर्थिक विकास की तीसरा क्षेत्र क्या है? ओए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र या नौकरी। पहले क्षेत्र का है, पहला है वो कृषि, दूसरा है उद्योग और तीसरा है सेवा। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक जो पैसा आता है किस क्षेत्र से आता है? वो आता है सेवा क्षेत्र से। भारत में सबसे अधिक जो आय है पैसा पब्लिक पास वो है सेवा क्षेत्र से, क्योंकि भारत के लोग किसी अन्य देशों में जाकर कमा के या किसी राज्यों से कमा के ही करते हैं ना, सेवा से लेते हैं ना। अब कल्पना कीजिए आप लोग कि हम लोग किसी से कितना पैसा कमाते होंगे, बहुत कम कमाते हैं खाने भर, और उद्योग तो बहुत ना के बराबर है। बिहार में उद्योग ना के बराबर है ना, भारत में भी ना ही कम बराबर है, मतलब कि कुछ गिने चुने जो लोग हैं उनके पास बहुत सा बड़ा उद्योग है ना, और कुटीर उद्योग का जमाना है ही नहीं। चलिए अगला दिया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया था? नई आर्थिक नीति समझता ना, भारत में बताएगा ना एक बार कि भारत में वो एक बार आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी, 1991 में हुआ था भारत में नई आर्थिक नीति कब हुई थी? 1991 में। ठीक है, 1900 रूस में आया था नई आर्थिक नीति, 1921 में आया था ना, अब भारत में था 1991 में। किसने लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय क्या बने थे, ये भारत के ये वित्त मंत्री बने थे ना। अब बोला ना कि एक बार हुआ कि भारत की आर्थिक क्षेत्र इतना नीचे गिर गया कि पूरा भारत सरकार के पास कोई पैसा नहीं था ना, और मात्र उसने क्या किया, घोषणा कर दिया कि मात्र 15 दिन के लिए यहाँ पर पैसा है ताकि सबको दे सके। अब 15 दिन के बाद आप पूरा आर्थिक आपातकाल लागू हो जाएगा, माने किसी के पास कोई पैसा रुपया नहीं रहेगा। तो अब क्या कहेगा, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत चर्चित थे अर्थशास्त्र में। ठीक है, और आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे, उनको बहुत सा यूनिवर्सिटी, ये प्रोफेसर थे ना, तो बहुत से यूनिवर्सिटी को एक से पुरस्कार दे रहे थे ना। ठीक है, तो उस समय नरसिम्हा राव थे, उन्होंने क्या किया, इनको डायरेक्ट बुला के अब वित्त मंत्री बना दिया। ठीक है, आप वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, कोई भी व्यक्ति बन सकता है बिना वोट लिए। उसका केवल प्रधानमंत्री हो चाहे उसका मतलब जो पार्टी होता है जिसका नहीं होता कि जौन पार्टी अपना समर्थन में सरकार बना रही है उसका समर्थन होना चाहिए। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल मान लीजिए बीजेपी सरकार बनी है ना, बीजेपी सरकार बनी है, यदि कोई कैंडिडेट हार भी जाता है तो उसको आप मंत्री बना सकते हैं। ऐसा हुआ था 2014 में, जो स्मृति ईरानी थी वे हार गई थी, स्मृति ईरानी 2014 में, लेकिन भारत की वजह से शिक्षा मंत्री बनी थी। सुन रहे हैं, भारत की क्या बनी थी, शिक्षा मंत्री हारे हुए भी नो, अब फिर 19 में जीत गई, 19 में जीती थी, तो उसके बाद महिला बाल विकास मंत्रालय बनी थी ना, फिर कपड़ा मंत्री भी शायद बनी थी, उसके बाद फिर 24 में हार गए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि मनमोहन सिंह कोई नेता होता नहीं थे, वोट नहीं मांगे, वित्त मंत्री बन गए ना, क्या के लिए, आर्थिक सुधार के लिए।
और इन्हें क्या किया, सबसे पहले नई आर्थिक नीति भारत में लाया और वहीं पर उदारीकरण, देखा क्या कराया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शामिल किया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी जितना भी भारत में जो व्यापार है इसको विश्व स्तर से जोड़ा जाए, ठीक है, जो भी उद्योग धंधे इसको विश्व स्तर से जोड़ दिया जाए। और यहाँ पर जो कंपनी फैक्ट्री है उसको स्थापित किया। इसलिए क्या किया, इसके लिए उन्होंने 300 टन सोना भारत से लेके कहाँ दे दिया, इंग्लैंड, और वहाँ से पैसा लेके लोन पे, पैसा नहीं होता कि पैसा गिरवी रख के मिलता है, पैसा लेके और यहाँ पे लगभग 400 कंपनियों को बनाया, निर्माण कराया, मतलब कि लिमिटेड कंपनी, ठीक है। उसमें जो भी वर्कर काम करते थे उनको क्या मिलता था, पेंशन भी मिलेगा ना, ठीक है। अब इसी के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बढ़ने लगा और यह भारत के तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था बन गई। सुने, उसके बाद इनको 2004 में प्रधानमंत्री बना दिया गया। 4 से लेकर फिर 14 साल में 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। और ये कोई भी वोट नहीं मांगे थे ना डॉक्टर मनमोहन सिंह। कभी भी आप लोग कहीं वीडियो देखते नहीं मिलेगा आपको कि कहीं भाषण दे रहे हैं, कोई एकदम पूरा पब्लिक ड्यूटी है और सभा में भाषण दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं। रैली कभी नहीं किया है, क्योंकि उनका आवाज़ तो नहीं बहुत लगता है ना, पढ़े लिखे बहुत है ना, बाकी बोल नहीं पाते हैं। चलो अगला है लौ अयस्क कौन सा संसाधन है, ये भी अनवीकरणीय है, यही है ना, क्योंकि लौ अयस्क एक बार उपयोग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अगला है प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है, जो प्राकृतिक तेल है, प्राकृतिक तेल बाबू CNG जो है ना, CNG LPG, ये सब प्राकृतिक जो तेल होते हैं उसी के साथ निकलता है ना। चलिए आर्थिक विकास किससे संबंधित होता है, ये होता है गुणात्मक परिवर्तन तथा परिणात्मक परिवर्तन से ना, यानी जो गुणात्मक मतलब कि गुणों में कितने परिवर्तन हो रहा है और जो परिणाम इसका क्या निकल रहा है, इस सब पे निर्भर करता है क्या, आर्थिक विकास ना। अगला है जो नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया, पहले नरेगा था, उसके बाद हो गया मनरेगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया मनरेगा, यानी महात्मा गांधी से नाम जोड़ दिया गया ना, महात्मा गांधी। चलिए अगला है भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, हुआ था गोवा ना, भारत में सबसे अधिक आय जो है ये गोवा का है ना, और सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम बिहार का होगा ना। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, भारतीय होने मतलब मार्केट में जो होता है ना, जो अल्पकाल के लिए ऋण देता है भारतीय बाजार मार्केट। आप आज सामान खरीद के लाइए और 2 दिन के बाद सामान बेचिए, उसका पैसा वापस कर दिए, ठीक है, बहुत कम समय के लिए। और वही जो भूमि सुधार बैंक है ये बहुत समय अधिक समय के लिए देता है ना, तो ये किससे देता है, अल्पकाल। बिहार के किस नदी के उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, सोन नदी। दो ए जो अमरकंटक है, अमरकंटक से 2 नदी होती है, एक सोन नदी है, एक है ताप्ती नदी, ठीक है, एक है सोन, एक है ताप्ती। ताप्ती नदी कहाँ है बाबू, ये है सूरत में ना, कहाँ है, सूरत में। अगला है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा के लिए किया जाता है, ये होता है भूकंप, इसीलिए ये भूकंप को अनुभव कराने वाला कैमरा ना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में, और इनका मृत्यु कब हुआ था, 483 ईस्वी में। और इसकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, और इसके बेटा का नाम था राहुल, क्या नाम था, राहुल। और इसके पिता का नाम क्या था, शिवधन था ना, पिता का नाम क्या था, शिवधन। चलिए अगला है एशिया का पहला निर्वात संवर्धन क्षेत्र संवर्धित है ना, एशिया का पहला निर्वात संवर्धित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, भारत में। भारतीय विभाग की स्थापना कब और किसने किया था, 1884 ईस्वी में, और लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारतीय रेल विभाग ना, यहाँ पे भारतीय जो रेल विभाग है यहाँ पर स्थापित होता कब, 1854 ईस्वी में, ठीक है, तिरपन चली थी, 1854 में थी होगा। अच्छा 54 में भारत में पहली बार डाक विभाग बनाया गया था ना, डाक सेवा जो कि पत्र को इधर से उधर ट्रांसफर करता हो, ठीक है, ये किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया था ना, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अगला डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, महाराष्ट्र में चलती है, किस राज्य चलती है, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी रेलवे, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा, और उड़ीसा प्लस में मध्य प्रदेश भी है ना। चलिए आज इतने ही रहता, बंद करो।